कौम के साथ चलने वाली पार्टी आज के दौर में हमारे साथ है जो वो पीटीआई है। आप किसको मुंतखब करेंगे, वोट किसको डालेंगे? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। इंसान के बच्चे होंगे तो समझदार है। अभी भी इतनी बेइज्जती हो रही है, मुल्क चल नहीं रहा है। इनको चाहिए कि इस्तीफे दे दे, छोड़ दे, गवर्नमेंट इलेक्शन में आ जाए। इलेक्शन तो ऑब्वियसली होने ही होने हैं। इलेक्शन बहुत जल्द होने चाहिए क्योंकि इस महंगाई की चक्की तले जो पीस रहा है बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे अपने आप को मैनेज करना। नहीं वाहिद भुट्टो इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो वही मुल्क की तकदीर बदलेगा, वही हल है इंशाल्लाह। भुट्टो के सारे काम बिलावल करेगा। एक ही बंदा इलेक्शन जीते जो पूरे मुल्क को चलाए, नून लीग ही चला सकती है वो। उम्मीद की किरण यही है खाली जो है पीटीआई। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपब्लिक की टीम के साथ मैं हूँ रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं डी चौक डिजिटल चैनल। जिस तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए, मुआशरे में रहने के लिए कुछ उसूल मुख्तस किए गए हैं, इसी तरीके से किसी रियासत को चलता रहने या चलाते रहने के लिए ज़रूरी है कि आइन की पासदारी की जाए। और आइन ये कहता है कि जमहूरियत को हक़ है कि वो मुंतखब करे किसी ऐसी शख्सियत को जो मनपसंद हो, मनचाही हो और अपना हाकिम बनाए। अब अगर मगर की बात तो रही नहीं। आइन के बाद सुप्रीम कोर्ट भी अपना ये फ़ैसला सुना चुकी है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं। आवाम किसको मुंतखब करेगी, आवाम का वोट किसका है और किस बुनियाद पर है, आज के प्रोग्राम में यही जानने की कोशिश करेंगे। तो आप चलिए हमारे साथ। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछ लेते हैं कि वोट किसको देने वाले हैं। वोट हम अच्छा इंसान आएगा तो उसको देंगे जो हमारे को अच्छा लगेगा। तो वो इंसान पैदा हो गया है जो आपको अच्छा जी हाँ, वो हो चुका है। अच्छा, कौन है? इमरान खान है और कौन है? हाँ। और इमरान खान को वोट क्यों देंगे? यार वो अच्छा इंसान है, इस वजह से वोट लेंगे। इंसान तो बहुत सारे अच्छे हैं लेकिन परफॉर्मेंस भी तो होनी चाहिए ना। यार उसने हम लोगों के लिए अच्छा सोच रहा है तो हम उसी को वोट देंगे ना। तो सोच तो बहुत सारे लोग अपनी तकरीरों में सारे चोर हैं, उनकी वजह से हमारी ये हालत हो गई है। अब इसकी वजह से देखते हैं अभी। नहीं तो स्पीचेस में तो नून लीग और पीपल्स पार्टी सभी ये कहते हैं कि हम आपको फराहम करेंगे। सब चोर है मेरे भाई। 70 सालों में इन्होंने कुछ अच्छा नहीं सोचा तो अब क्या करेंगे। हाँ, तो एक नाम इमरान। हाँ। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई। सर मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शंस होने लगे हैं और वोट देना है आपने किसी को, तो किसका इंतखाब करेंगे? मैं आई विल वोट इमरान खान। क्यों? क्योंकि वो आजमाए हुए हैं और उन्होंने जो हशर किया हुआ है अवाम का और मुल्क का वो सबके सामने है। यू नो बेटर देन मी, तो इसलिए मैं इंतखाब करता हूँ इमरान खान। शौकत खानम उसका एक बड़ा कारनामा है जो सब लोग देखते हैं पूरे पाकिस्तान में, शायद मुल्क से बाहर भी वो लोग जानते हैं। ये भी तकरीबन दुनिया घूम चुका है बंदा, सब कुछ खुदा का दिया हुआ इसके पास है। इसके पास मुझे कोई बनावटी चीज़ नज़र नहीं आती। इवन यकीन करें, और शायद ये इस कश्ती को, डूबती हुई कश्ती को शायद सहारा मिल सके मेरे ख्याल से। अच्छा, आपने उनकी 3 साल की जो परफॉर्मेंस है उसको देखकर ये शायद की बिना पर है या आपको किसी हद तक हमें श्योर भी है अच्छा काम करके दिखाए। अच्छा, आपकी लैंग्वेज से, अंदाज से लग रहा है कि आप सिंध से बिलोंग करते हैं। कहाँ? इंटीरियर सिंध में कहाँ? ओरिजिनल आई बिलोंग टू लाड़काना। तो लाड़काना तो गढ़ है जनाब। हाँ, बिल्कुल गढ़ है, लेकिन हम पीपी वालों को वोट नहीं करेंगे बासीदी से। जिस तरह ये समझते हैं कि हमें कुछ मरकज़ तो अपनी जगह, शायद अपने सूबे में भी ये जगह नहीं बना सकें, मेरा ख्याल ये है। ठीक है, शाम का वक्त हो तो तैयार होकर बाहर जाना चाहिए और किसी को बार बार नहीं आजमाना चाहिए। इन्होंने अपने घर का हाल देखा है कि वहाँ पर सहूलियात बेहतर नहीं हैं, तो लाड़काना से बिलोंग करने के बावजूद भी इनको लगता है कि कारकर्दगी इमरान खान साहब की 3.5 साल में वो रही है जो 75 सालों में किसी और पार्टी की नहीं रही। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इम्पोर्टेंट सवाल है, इलेक्शंस होने का हुक्म तो आ गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लेकिन अब आप किसका इंतखाब करेंगे? सर जी, हम तो इमरान खान का इंतखाब करेंगे इंशाल्लाह। इसको भी चांस देना चाहिए कि इमरान खान लगता है कि ये हमारे पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर ही करेगा। और दूसरी बात, हमें अमेरिका की तो ग़ुलामी चाहिए ही नहीं। हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, तो हमारे पाकिस्तान को कुछ समझने वाला है जो हमारे पाकिस्तान को खुशहाल करे। हम बेरोज़गार हैं, हम यहाँ पर रोज़गार चले और हम दूसरे मुल्कों में जाने के बेहतर अपने पाकिस्तान में मेहनत करें, अपने पाकिस्तान को तरक्की पे लेकर जाए। मुझे लगता है इमरान खान साहब की आपको जो सबसे ज़्यादा बात पसंद आई है वो ये है कि क्या हम ग़ुलाम हैं? यही बात है, हम किसी की ग़ुलामी नहीं करना चाहते।
इन्होंने इतना कर्जा लिया हुआ कि कर्जदार हमारे बच्चे हैं या हम हैं। हमने तो कर्जा लिया ही नहीं किसी से, हम भी कर्जदार हैं। लेकिन अब अगर इमरान खान पाकिस्तान के बारे में अच्छा करेगा तो इंशाल्लाह इसको बहुत दुआएं मिलेगी। अच्छा, एक सवाल, वो एक पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि मैं पेट्रोल 500 रुपये कर दूंगा क्योंकि कौम ने कर्जा उतारना है, और फिर मैं अगर उससे भी ट्रैफिक कम नहीं हुआ, लोग सड़कों पे आना बंद नहीं हुए, तो इसका मतलब अफोर्ड कर सकते हैं मैं 600 रुपये कर दूंगा। गैस 10-20 रुपये बढ़ा दूंगा ताकि लोगों को 10-20 रुपये नहीं बल्कि 10% बढ़ा दूंगा, तो लोग कर्जा उतारेंगे, इसी तरह हम तरक्की करेंगे। ये तरीक़ेकार तरक्की करने का? ये तरीक़ाकार तो नहीं है मेरे हिसाब से। अगर ये 1000 रुपये भी लीटर कर देगा ना तो मेरे हिसाब से आवाम नहीं रुकेगी, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल चलेंगी। लेकिन अब पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान का। अगर इन जैसे चोर हैं तो फिर पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। और मेरे हिसाब से अगर इमरान खान सबको इकट्ठा करके ना सबको ही उड़ा दे, गद्दारों को तो ख़त्म करना चाहिए। ये मैं खुली आवाज़ से कह रहा हूँ। इनके मुताबिक दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को बिठाया हुआ है, तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आंखें खोली जाएं और सही शख्स का इंतखाब किया जाए अपने हुक्मरान के तौर पर। पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनमें से आप किसका इंतखाब करेंगे? वोट तो सिर्फ पीटीआई का। हालात हैं, हालात के मुताबिक अगर हम देखें तो पीटीआई के अलावा हमारे सामने कोई ऐसी पार्टी है ही नहीं कि जो मुस्तहिक हो, जिसको हम वोट दे सकें, तो पीटीआई। उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आपसे पूछना चाहूँ कि ऐसा क्या किया या किस बात ने आपके दिल में घर किया? मैम, जो कौम के साथ चलने वाली पार्टी आज के दौर में हमारे साथ है, जो वो पीटीआई है। एक खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम यही सवाल पूछेंगे कि जनाब इलेक्शंस होने लगे हैं 90 दिन में, मुझे ये बताएं कि किसका इंतखाब करने जा रही हैं, किसको वोट देंगी? पीटीआई को, क्योंकि ये मुझे शुरू से पसंद है। जब क्रिकेट खेलता रहा इमरान खान, जब भी सही था, और अब जो इसने इतने साल यहाँ गुजारे हैं, इसमें मुझे ज़्यादा अच्छा है। आपको नज़र आता है इनकी आंखों में, इनकी बातों में पैशन नज़र, डेडिकेशन नज़र आती है, कौम के लिए कुछ करेंगे? हाँ है। अच्छा, कंपैरिजन अगर मैं बाकी लीडर से करूं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस में नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं जिनको आपने रिजेक्ट कर दिया, वाई सो? बड़ा टाइम दिया इन्होंने। हाँ, वो तो दिया है, मगर पीपल्स पार्टी मुझे शुरू से पसंद नहीं है, नहीं पसंद है। जब वो थे, भुट्टो थे, जब भी नहीं थे, और दूसरे ये बेनज़ीर आई तब भी नहीं, और अब माशाल्लाह से उनके बेटे हैं, वो बहुत ही शानदार किस्म के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, वोट किसका है? वोट मैं तो किसी को भी नहीं दूंगा। ये क्या बात हुई? नहीं, इसकी वजह ये है कि इस अमानत को सही तौर पर इस्तेमाल ही नहीं किया गया आज तक। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त लीडरशिप का ही फकदान है, कि लीडरशिप ही हमारे पास कोई ऐसी नहीं कि जो कि पाकिस्तानियत के लिए सोचे, कि हर एक आदमी जो है वो अपने अपने हिस्सों में डिवाइड हुआ है। तो हम किस लिहाज से, जब तक हम एक मुल्क के लिए सोचेंगे नहीं तो उस वक्त तक हम कैसे पॉसिबल है कि हमारी अमानत को सही तौर पे यूटिलाइज़ किया जाएगा? तो उससे बेहतर ये खामोशी रखना। आई टेक योर पॉइंट एंड आई रिस्पेक्ट दैट कि आप इस इलेक्शन को या फिर सरबराहान जितने भी ऑप्शंस में अवेलेबल हैं उनको पसंद नहीं करते। मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ जिसमें आपके पास ऑप्शंस में पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई हैं। आप इन तीनों में से किसी एक को चुनना आपके लिए लाजमी है, आप किसका इंतखाब करेंगे? इसी तौर पे मैं पीटीआई को चुनूँगा ना, पीटीआई, क्योंकि जो स्पेशली ख़ास तौर पे मैं इमरान खान की पर्सनैलिटी की वजह से। आप किसको वोट देंगे? मेरी नज़र में फ़िलहाल मुझे एक इमरान खान ही अच्छा इंसान नज़र आ रहा है, जो कि इस मुल्क को लेके आगे बढ़ेगा। चोर डकैते हैं, इनकी गवर्नमेंट आने से पहले देखें अब मुल्क किस सिमत में अच्छा चल रहा था, एक्सपोर्ट के ऑर्डर आ रहे थे, सब चीज़ें अच्छी थी। जब ये आए हैं तो बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का। तो मेरी नज़र में ओवरऑल देखा जाए तो इमरान खान है, और कराची के लिए हाफिज़ नईमुल रहमान। आप सोच रहे थे दरमियान में, तो मुझे लगा कि आप किसी का नाम जहन में नहीं आ पा रहा, लेकिन आप शायद चोर का नाम याद नहीं आ रहा था ना, अपने वज़ीर आज़म जो है। मुझे लगा आप किस लक़ब से पुकारूं, मैं किस लक़ब से पुकारूं? बस सही है, यही बहुत है इनके लिए। अगर इंसान के बच्चे होंगे तो समझदार है। अभी भी इतनी बेइज्जती हो रही है, मुल्क चल नहीं रहा, इनको चाहिए कि इस्तीफ़े दे दे, छोड़ दे, गवर्नमेंट इलेक्शन में आ जाए। इलेक्शन तो ऑब्वियसली होने ही होने हैं। नौजवानों से मैं बात करती हूँ ना तो एक्साइटेड हो जाती हूँ, मैं सोचना और सुनना चाहती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं और उनकी सोच क्या है। मैटर करता है ना कि हमारा मुस्तकबिल क्या सोच रहा है। मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शंस होने लगे जनाब, और वोट देना है, किसको वोट दे रहे हैं? वोट तो वैसे अभी तो मैंने दिया नहीं है, फर्स्ट टाइम दूंगा, पर मोस्ट प्रॉब्लम मैं पीटीआई को दूंगा। और क्यों देंगे पीटीआई को? पीटीआई को मुझे लगता है क्योंकि उसको एक तो टाइम पीरियड बहुत कम मिला था, और क्योंकि उसको एक ज़्यादा टाइम पीरियड मिलता तो उनके लिए आसान होता। तो ये करना, क्योंकि हमने एक तो पीपी और उसको मुस्लिम लीग नून को देखा हुआ है, तो हमने प्रोग्रेस वही नहीं देखी, क्योंकि हमने बहुत बार उनको चांसेस दिए हुए हैं,
तो मेरे ख्याल में उसको एक लॉन्ग थ्रेड देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम देना चाहिए तो उनके लिए आसानी होगी। मे बी मुझे ये लगता है, मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन यही है। कोई ख़ास ऐसी पीटीआई की चीज़ है आपको जो पसंद है, कोई शख्सियत पसंद है, कोई उनका काम पसंद है, या सिर्फ इसलिए कि एक मौका देना है? नहीं, एक तो मुझे इंडिविजुअली सिर्फ इमरान खान ही पसंद है, और तो मैं क्योंकि इस साइड पे हूँ नहीं, मुझे पॉलिटिक्स से ज़्यादा पता बिल्कुल शख्सियत ने दिल जीता हुआ है। मैं जिससे बात कर रही हूँ इमरान खान साहब की शख्सियत पसंद है, क्योंकि एक तो उसका जो बोलने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे जेन्युइन लगता है। मेरे हिसाब से मुझे जेन्युइन बंदा वही लगता है। सर, इलेक्शंस के हवाले से पूछ रहे हैं कि इलेक्शंस हो रहे हैं तो आप किसको मुंतखब करेंगे, वोट किसको डालेंगे? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पे कि सारी पार्टी को हम आजमा चुके हैं, जैसा कि एमकेएम हो गया, पीपल्स पार्टी का हाल देख लें, रिसेंटली जैसे इलेक्शन हुए हैं और क्या हाल किया इन्होंने धांधली के हवाले से कि किस तरीके से मामला हुए हैं। और आखिरी किरण यही है कि तहरीक लब्बैक ही बचती है कि फाइनल के सी को वोट दें हम। कल में देखें कि रिसेंटली एहतजाज हुआ है, उसी में 5 रुपये का हुकूमत ने 5 रुपये पेट्रोल कम किया है, लेकिन कुछ असर आया है, उसका फीडबैक आया है। आपने देखा कि रिसेंटली स्ट्राइक हुई है, शटर डाउन हड़ताल हुई है, सब ने की है तकरीबन पूरे मुल्क भर में। और एक कॉल की थी कि सब ने अपना करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं, जैसे कि एमकेएम का टाइम होता था कि ज़बरदस्ती स्ट्राइक होती थी और शटर डाउन और वाइपन लेके आए थे लोग अपना एमकेएम के बंद करें, शटर डाउन करें। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने ताजरों ने हमायत की इसकी और बहुत ही अच्छा फीड गया है गवर्नमेंट को भी कि 5 रुपये रेट गिराया उन्होंने। सर, पूछ रहे हैं कि इलेक्शंस होने लगे हैं तो हर शख्स ने वोट डालना है, हमारी कौमी जिम्मेदारी। वोट आप किसको डालेंगे, ये सवाल है। पीपल्स पार्टी वही डाल ले, बिलावल भुट्टो सरदारी वही है, आखिरी चश्मा भी इंशाल्लाह उसी को वोट डालना है। क्या बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर सुनने के बाद सर दीवारों में मार देंगे। नहीं, वाहिद भुट्टो इंशाल्लाह, बिलावल भुट्टो वही मुल्क की तकदीर बदलेगा, वही डाल ले। चलें, बड़ी बात है आपने बिलावल कह दिया, वरना आप कहते कि भुट्टो जिंदा है तो भुट्टो ही कर लेगा सारे काम। इंशाल्लाह भुट्टो के सारे काम बिलावल करेगा। क्या करेगा सर? सिंध के लिए क्या किया? सड़कें टूटी हुई हैं, लाड़काना से लोगों से मेरी बात हो गई है जो ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा हम नहीं देखते अपने इलाके में काम होते हुए, क्यों हम वोट दें इनको? इसलिए नहीं कि हमारे वालिदैन देते थे वोट, इसलिए कि हमने परफॉर्मेंस नहीं देखी। नहीं, इंशाल्लाह करेंगे। पहले जो भी हुआ इंशाल्लाह भी बेहतरी हो रही है, काफ़ी सूरत नज़र आ रही है, काफ़ी पीपल्स पार्टी ने अच्छे काम कराए हैं। कराची में करा अंडर बाईपास बनाए हैं, ग्रीन सर्विस हो गया, पिंक बस सर्विस हो गया, काम नज़र आ रही है इंशाल्लाह और भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। नवाज शरीफ भी सही है। क्या बात कर रहे हैं? और क्या, वो तो ऑलरेडी है। अब आए वो तो वो है ना, क्या नाम है, सारी पार्टी एक जैसी मिल के बनी है ना। वो तो एक ही बंदा इलेक्शन जीता है जो पूरे मुल्क को चला है, नून लीग चला सकती है वो। चलें, तो मैं अगला सवाल ये करती हूँ इस सवाल के जवाब के बाद। वैसे काफ़ी हैरान, शशदर, परेशान हो गई हूँ मैं आपका जवाब सुनकर, लेकिन मुझे बताएं कि क्यों? क्योंकि भाई उनके हुकूमत में हर चीज़ आसानी थी, अपना कारोबार बहुत अच्छा था, महंगाई इतनी नहीं थी। तो भाई हम तो वही चाहेंगे ना जो हमारे लिए मुखलिस हो। सर, सौदा सल्फ लेके जा रहे हैं, महंगाई बड़ी हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ अपडेट ये है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इलेक्शंस में आप किसको वोट दे रहे हैं? मैं बेटा पीटीआई को वोट दूंगा। पीटीआई को वोट क्यों देंगे, क्या वजूहत? देखें, तरीके इंसाफ कोई ऊपर से नहीं उतरी हुई, हम उनकी जो ईमानदारी है उसकी वजह से उनको वोट देना चाह रहे हैं। हम जब पीटीआई नहीं थी तो बेटा पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग थी, इन्होंने अच्छे काम जो किए तो वोट दिए। जब इन सब इन्होंने चोरी की, हमने वोट देना बंद कर दिया। बिल्कुल ठीक है, आपने बुजुर्ग की राय सुनी है कि जनाब ये लोगों को फंसाने वाले हैं, लोगों के साथ करप्शन करने वाले हैं। एक और शायरी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पूछ रहे हैं कि इलेक्शंस होने लगे हैं तो आपका वोट किसका होगा? जी, मेरा वोट तो डेफिनेटली इमरान खान का होगा। और इमरान खान ने जो यूथ को, जो यंग जनरेशन को, आज जो आम आदमी के अंदर जो अवेयरनेस है ना, जिस तरीके से हर आदमी पॉलिटिक्स समझता है, ये अगर आपका कैमरामैन बता सके तो आप जाके टायर धोने वाला बच्चे से पूछें तो कि ये नॉन एजुकेशन, इसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, लेकिन ये फिर भी इसको भी पॉलिटिक्स का पता है। इसके पीछे सिर्फ इमरान खान है जिसने पिछले 25-30 साल गालिबन उसने जो है ना टीवी पे आके और हर जगह आके उसने कैंपेन चलाई, आम आदमी को अवेयर किया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो अभी आ चुकी है, आनी नहीं है अब। बहरहाल इलेक्शन बहुत जल्द होने चाहिए क्योंकि इस टाइम पे जो हर पाकिस्तानी है वो बहुत मुश्किल में है, इस महंगाई की चक्की तले जो पीस रहा है। कारोबार किस तरह लोग पहले होते थे, अब जो बिल्कुल ही पहिया जाम हो गए, बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे अपने आप को मैनेज करना। सर, ये पूछ रहे हैं कि इलेक्शंस होने लगे हैं, आप किसको वोट डालेंगे? वोट इस टाइम तो पीटीआई ही नज़र आ रही है, महंगाई, क्योंकि जो पीटीआई ही इस टाइम पे बेस्ट है मुझे लग रहा है। क्योंकि जो बज़ाहिर जो आवाम का है या सियासत में जो रुझान चल रहा है ज़्यादातर पीटीआई का ही
है अच्छा, ये तो रुझान चल रहा है ना। आपने कहा पीपल्स, मुझे आपको तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ किस बिना पर नज़र आ रही है, वो वजूहात बताते हैं मुझे। ये पहले जो थी कुछ कंट्रोल किया था इमरान खान ने ना, अब तो महंगाई इतनी उरूज पे हो गई है कि एक आम बंदे के बस से बाहर हो गई है मसलन जो है, यानी जो आम बंदा है ना वो बिल्कुल पिस के रह गया मसलन जो है। तो अभी एक उम्मीद की किरण यही है खाली जो है पीटीआई नज़र आ रही है। ठीक है जनाब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और ख़ूबसूरत इन्होंने बात कही है कि उम्मीद की किरण इनको नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। आपने आज के प्रोग्राम में लोगों की राय जानी, लोगों का इंतखाब क्या है ये तो आपने सुन लिया। अगर आप भी अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल डी चौक को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन आप हासिल कर सकें। इस प्रोग्राम से रबिया राजपूत को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।